एक क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को सताता है एट डिफरेंट टाइम्स। पहली बार तब जब तुम कोर्स स्टार्ट कर रहे हो, CSET करने के बाद यू आर गोइंग इनटू CS एग्जीक्यूटिव एंड देन यू आर थिंकिंग कि सिंगल मॉड्यूल करे या फिर बोथ मॉड्यूल करे। एंड देन अगेन एग्जामिनेशन के ठीक पहले कि सर सिंगल मॉड्यूल का फॉर्म फिलअप करे या फिर बोथ मॉड्यूल का फॉर्म फिलअप करे। तो जो बच्चा पहली बार CSET क्लियर करने के बाद CS एग्जीक्यूटिव में एंट्री लेता है ना, उसको ये पता नहीं होता है कि सिलेबस कितना बड़ा होता है। उसको मोटा मोटा आइडिया रहता है कि अच्छा ये सब्जेक्ट्स है, ऐसे ऐसे करने होते हैं, इतने इतने प्रैक्टिकल्स हैं। लेकिन कितना सच में टाइम लगेगा उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, वो आइडिया नहीं होता किसी भी स्टूडेंट का एट फर्स्ट। क्योंकि तुम सोचो, हर स्टूडेंट का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को ग्रैस्प करने के लिए, राइट। तो जो चैप्टर मेरे को कम से कम आधा घंटा लगता है, तुमको कम से कम 4 घंटा लगता है, किसी और को कम से कम 6 घंटा लगता है एक ही चैप्टर कंप्लीट करने में। तो ये पॉसिबल है बिल्कुल कि हर स्टूडेंट का टाइम फ्रेम अलग होता है पढ़ाई करने का, एंड उसी वजह से हर स्टूडेंट बोथ मॉड्यूल के लिए नहीं बनता। तो अगर आप CSET क्लियर करने के बाद यू आर एंटरिंग इनटू CS एग्जीक्यूटिव, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा आपको कि पहले 1-2 महीने तुम सब्जेक्ट्स को समझ लो, तुम पढ़ाई स्टार्ट कर लो। तुमने अगर क्लासेस लगवाया है तो क्लासेस देख के कंप्लीट करो 1-2 महीने, ठीक है। सिंगल ग्रुप से स्टार्ट करो, हमेशा सिंगल ग्रुप से स्टार्ट करो, या तो मॉड्यूल 1 या तो मॉड्यूल 2, किसी भी एक ग्रुप से तुम स्टार्ट करो कम से कम। जैसे तुम स्टार्ट करते हो, फिर धीरे धीरे तुमको पता चल जाएगा कि यार ये सब्जेक्ट टफ है, डिफिकल्ट है मेरे लिए, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। क्या इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गिव बोथ द मॉड्यूल एट द सेम टाइम, और शुड आई गिव सिंगल मॉड्यूल एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड देन नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन में हम लोग दूसरा दे दे। अब देखो, और एक टाइम पे जो है एग्जामिनेशन के ठीक पहले जैसे फॉर्म फिलअप होता है, उस वक्त तुमको लग सकता है कि यार सर हम लोग फॉर्म फिलअप एक मॉड्यूल का करें या 2 मॉड्यूल का। उसमें सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन होता है। एग्जामिनेशन के 2 महीने पहले तक या फिर 3 महीने पहले तक अगर तुम्हारा दोनों मॉड्यूल पकड़ लो, दोनों मॉड्यूल 80% कवर हो चुका है, तो तुम बोथ ग्रुप देने के लिए रेडी हो। अगर तुम्हारा किसी भी एक मॉड्यूल, कोई भी एक मॉड्यूल 100% कवर हो चुका है, दूसरा मॉड्यूल 20%, 30%, 40% कवर हो चुका है, तो ये गलती से भी तुम सोचो मत कि तुम बोथ मॉड्यूल दे लोगे। समझ में आ रहा है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तुमको ओवरऑल पास करना है। अब समझना, बोथ मॉड्यूल का एक अलग स्ट्रेस रहता है। एग्जामिनेशन से पहले तुमको ना एक दिन का छुट्टी मिलने वाला, तुमको लगभग 6 घंटे मिलने वाले हैं पूरा मॉड्यूल को प्रिपेयर करने के लिए फॉर बोथ द मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं। क्योंकि आज अगर तुम एग्जाम देकर आ रहे हो, कल फिर से तुमको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो इट्स अ बिग चैलेंज। अब उस चैलेंज के लिए तुम रेडी हो कि नहीं, ये तुमको क्वेश्चन करना है बाय चेकिंग इट आउट कि तुम्हारा मॉड्यूल कितना कंप्लीट हुआ है। अंडरस्टूड? क्योंकि एग्जामिनेशन की पकड़ लो, तुम सोच रहे हो कि यार और 2 महीना है, मैं बाकी कंप्लीट कर लूंगा। कंप्लीट कर लोगे, पढ़ाई कर लोगे, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाओगे। एंड इज अ कंप्लीट प्रोसेस कि तुम कैसे अच्छे से एग्जामिनेशन क्लियर करोगे। वरना अगर तुम तुक्का लगाकर, मतलब एज्यूम करके कि यार मैं कर लूंगा, मैं प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं कर लूंगा, इस प्रकार से, इस एटीट्यूड से अगर तुम एग्जामिनेशन देने जाओगे, तो तुम डेफिनेटली तुम्हारा अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट लगता रहेगा एंड तुम्हारा एज जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, तुमको पता भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, एड्रेस दिस वेरी प्रॉपरली एट द अर्ली स्टेजेस। नाउ देखो, अगर तुम बोथ मॉड्यूल कर रहे हो, इस एम से तुम लेकर बैठे हो कि हाँ मैं बोथ मॉड्यूल करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देन टेक एक अच्छा टाइम फ्रेम ले लो, कम से कम 8 महीने का आराम से टाइम फ्रेम ले लो। 8 से 9 महीने का टाइम फ्रेम ले लो कि हाँ ये मेरा टाइम फ्रेम है, मैं रैंक के लिए एम कर रहा हूं एंड आई विल गो फॉर बोथ द मॉड्यूल टुगेदर। तो ये तुमने 8 महीने का टाइम पीरियड जो है अपने लिए चूज कर लिया। अब उस 8 महीनों में तुमको क्या क्या करना है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं हमेशा, तभी जाके तुम एग्जामिनेशन में अच्छे से दे पाओगे, तुम्हारा प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट प्रिपरेशन से तुम्हारा रिजल्ट नहीं निकल पाता, तुम्हारा अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट लगता रहता है।
पहली बात यह है कि तुम्हारा सिलेबस 95% कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100% ना हो तब भी चलेगा, 95% कंप्लीट कर लो, 90% कंप्लीट कर लो, इट्स मोर देन सफिशिएंट बोथ द मॉड्यूल के लिए, ठीक है। रैंक के लिए बात कर रहा हूँ मैं। फिर 90% सिलेबस कंप्लीट, जितना तुमने पढ़ाई किया है उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन तुमने मार रखा है, ठीक है। 3 बार रिवीजन मिनिमम तुमने डाल रखा है। 3 बार रिवीजन अगर तुमने पूरे सिलेबस का कर रखा है तो बहुत बढ़िया होता है। फिर हर एक चैप्टर के तुमने टेस्ट दिया हो, एंड उसके बाद कम से कम 2 बार तुमने मॉक टेस्ट लिखा हो। या तो मॉक टेस्ट दे दो या तो प्रीवियस टर्म के पेपर्स को बैठ के प्रैक्टिस कर लो, एक ही बात है। लेकिन जो है तुमको एक टाइम फ्रेम को, जैसे 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है उस हिसाब से तुमको बैठ के एग्जामिनेशन देना होता है, तब जाके यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस तुम सिंगल मॉड्यूल या फिर बोथ मॉड्यूल दोनों स्टूडेंट्स जो है कर सकते हैं, एंड यही फुल प्रोसेस होता है। ये मैं बता रहा हूँ फॉर द न्यूली CSET पास्ड आउट स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर तुम एग्जीक्यूटिव में हो तुमको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आज पता चल चुका है तुमको, तो तुमको ये 3 स्टेप्स प्रोसेस जो है फॉलो करके ही जाना है बिफोर द एग्जामिनेशन। तो पहले से प्लानिंग करो, डे 1 से प्लानिंग करो कि मेरे पास कितना टाइम है, किस महीने में मैं क्या करने वाला हूँ, इस प्रकार से तुमको प्लान आउट करके चलना है आगे। अंडरस्टूड? कौन सा महीने में मैं क्या करूँगा, उस महीने में मैं क्या करूँगा, इस प्रकार से तुम प्लान आउट करो एंड देन एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। थोड़ा अगर डिले हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिक टू द प्लान, ठीक है। इसके अलावा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी तुम्हारा प्रश्न है, कोई भी डाउट है, देन कमेंट सेक्शन में ज़रूर तुम कमेंट करना। मैं इस कमेंट का, हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा, हर कमेंट चेक करूँगा एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू इट, ठीक है। ये एडवाइस रहेगा फॉर द सिंगल मॉड्यूल या फिर बोथ मॉड्यूल वाले स्टूडेंट्स। चलो टेक केयर, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, सी यू।